बोलिए भरतकूप स्थान की जय। भरतकूप की ऐसी कथा है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी को बुलाए और बुला करके कहा कि देखो गुरु वशिष्ठ जी, आप समस्त तीर्थों का जल मंगवा लीजिए कि यही भगवान का जो है राम का राज तिलक राजाभिषेक हो जाए। उस समय समस्त तीर्थों का जल मंगवा लेते हैं। अपने भारत इंडिया में 365 तीर्थों का जल मंगवाए थे राम के पात्र में। उसी समय जो है भगवान राम जो है कैकेयी माता के पास पहुंचे, बाल रूप में खेल रहे थे, तो कैकेयी माता की आंख बंद कर लिया राम भगवान ने। तो कैकेयी माता ने कहा कि क्या बात है राम? बोले माता आप पहचान गई? बोले कि अरे तुम्हारे हाथ धरने से मैं पहचान लिया कि तुम कौन हो कौन नहीं हो। क्योंकि जितना कैकेयी माता राम को चाहती थी, प्रेम स्नेह करती थी, उतना ना कि भरत को करती थी। बोले माता मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, तो आपको देना है। बोले मांग के देखो, मैं दूंगी जो भी होगा। बोले कि माता मुझे आप 2 वरदान दीजिए कि मुझे 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को अयोध्या का राजगद्दी। बोले कि हे राम तुम क्या मांग रहे हो? बोले माता मैं यहाँ राज करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, कानन चालू। तो मैं जंगल का राजा हूँ, मैं ऋषि मुनि के आश्रम पे जाकर सुख शांति विधान करना, असुरों का विनाश करना। मेरा अवतार इसके लिए हुआ है, न कि मेरा अवतार राज करने के लिए हुआ है। तो बोले ये वरदान मैं तुमको कैसे दे दूं? बोले कि नहीं माता आपको देना ही पड़ेगा। तब कैकेयी माता व्यस्त व्यस्त में पूरा जेवर उतार करके दशरथ जी से वरदान मांगती कि स्वामी आज वो वरदान देने का समय आपका आ चुका है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को अयोध्या का राजगद्दी। इसी उपरांत में दशरथ जी का देहांत हुआ। भरत जी ननिहाल में रहते थे, भगवान वन के लिए यहाँ चित्रकूट में आ जाते हैं। तो राजा दशरथ जी ने सुमंत को भेजा कि आप ये बच्चों का जो है जंगल में घूमने का मन बहुत है, तो आप बच्चों को घुमा लाइए। तो सुमंत जो है तमसा नदी किनारे पहुंचे और भगवान की ऐसी लीला हुआ कि सब सो गए और भगवान यहाँ वन के लिए आ जाते हैं। अब सुमंत ने देखा जब सुबह आंख खुली कि अरे प्रभु का तो राम का तो पता ही नहीं कि राम भगवान कहाँ है। तो वह अयोध्या नगरी आए। राजा दशरथ जी ने कहा कि घुमा लाओ बच्चों को जंगल। बोले महाराज बच्चों को क्या जंगल में घुमा लाए, ऐसी भगवान की लीला हुई है कि हम सोते हुए रह गए और राम कहाँ चले गए कहाँ निकल गए कुछ पता न चला। तो हाय राम करते हुए उनके प्राण वहीं निकल जाते। तो भगवान तो वन के लिए यहाँ रहते हैं, भरत जी ननिहाल में रहते थे। तो गुरु वशिष्ठ जी जो है भरत जी को ननिहाल से बुलाए और ननिहाल से बुलाने के बाद कहा कि देखो भरत तुम्हारे भ्राता तुम्हारे भैया जो है चित्रकूट धाम की भूमि में विराजमान है, तो क्यों न जाकर के उनका हम राज तिलक राजाभिषेक वहीं करते। तो राज तिलक का राजाभिषेक का पूरा सामान लेकर और समस्त तीर्थों का जल लेकर मां मंदाकिनी के पावन तट अत्रि अनसुईया के आश्रम पे जाके पहुंचे, जहाँ पे भगवान राम लक्ष्मण सीता मैया विराजमान थे। भगवान राम से वहाँ भरत जी बोले कि भैया मैं राज तिलक का राजाभिषेक का पूरा सामान भी साथ में लेके आया हूँ और समस्त तीर्थों का जल भी साथ में लेके आया हूँ कि आपका राज तिलक राजाभिषेक नहीं होगा। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं भरत, हम एक सूर्यवंशी रघुवंशी हैं जो हमारी परंपरा चली आ रही उस परंपराओं को निभा करके जाएंगे कि रघुकुल सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। ये भरत जब तक हमारा 14 वर्ष का वनवास नहीं पूरा होगा, जब तक अयोध्या का राजगादी आपको संभालना। भगवान राम से भरत जी बोले कि भैया मैं राज तिलक का राजाभिषेक का सामान के अयोध्या वापस लेके चला जाऊंगा, लेकिन जो सारे तीर्थों का जल आया है इसको मैं कैसे वापस लेके जाऊँ? क्योंकि तीर्थों का जल आने के बाद वापस जाना हुआ अशुभ। तो ऐसी कोई जगह आप रखने के लिए बताइए जो ये अच्छी जगह में रखा जाए और अच्छे काल में आए। तो भगवान राम ने कहा कि देखो भरत यहाँ के पहुंचे वाले मुनिवर हैं अत्रि मुनि महाराज, वो इस इलाके के क्षेत्रपाल कहलाते हैं। उनसे आप आज्ञा लीजिए, वो कोई ना कोई जगह रखने के लिए आपको अवश्य बताएंगे। तो अत्रि मुनि महाराज जल रखने के लिए भरत जी अनुमति लिया कि महाराज इस जल को हम कहाँ रखें जो अच्छे काल में आए।
तो अत्रि मुनि ने कहा है कि कुछ दूरी के पीछे में एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी के पीछे में एक अनादि कुंड है। वो अनादि कुंड है जो लुप्त है, किसी की जानकारी में नहीं है। अत्रि मुनि के सिवा कोई नहीं जानता था, और मानदो नाम की ऋषि वहां तपस्या कर रहे हैं। ताति अनादि सिद्ध थरे हु, वो जगह सिद्ध है। और ताति अनादि, कितना अनादियों से वो बना हुआ है। ताति अनादि सिद्ध थरे हु, लोप काल विदित न केहू, जिसके अंत का समय का काल का कोई पता नहीं है कि कितने वर्षों से वो अनादि कुंड बना हुआ है। आप जाकर के सारे तीर्थों का जल उसी अनादि कुंड में छोड़ दीजिए। तो चारों भाई, माताएं लोग, अत्रि मुनि महाराज, सब लोग आकर के उसी अनादि कुंड में सारे तीर्थों का जल रखवा देते हैं। जब यहाँ राजाओं महाराजाओं का राज का समय आया, रजवाड़े लोग यहाँ राज किए हैं, उन्होंने यहाँ बावली, तालाब, कुआं, ऐसे कई चीजों का निर्माण कराए। तो अनादि कुंड को जो है एक कूप के रूप में बना दिया, कुएं के रूप में। तो आज वो कूप के रूप में बना हुआ है, वो अनादि कुंड है। और उसका कोई गहराई का पता नहीं है कि कितने गहराई में, उसका अथाव है, कोई थाव नहीं है। और अंडरग्राउंड प्रयागराज जी का स्रोत लगा हुआ है कि अति पवित्र पावन जल योगु, और भरत कूप कहीं है सब लोगू। तो भरत कूप के नाम से वो जगह प्रसिद्ध हुई। चारों तरफ वहाँ बाल्टी रस्सी रहती है, लोग बाग वहाँ का जल निकालते हैं, हाथ पैर धो करके आचमन करते हैं, वहाँ का जल ले जाते हैं, जो हवन कुंड में, यज्ञ में, शादी ब्याह के शुभ अवसर में काम आता है। भरत कूप का जल है तो किसी भी तीर्थों का जल लाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वहाँ का महत्व होता है। और किसी ग्रंथ में, किसी उल्लेख में भरत जी की धर्म पत्नी मांडवी जी का दर्शन कहीं प्राप्त नहीं है। लेकिन भरत कूप में आप देखेंगे तो भरत जी और उनकी धर्म पत्नी मांडवी जी का दर्शन है। प्राचीन मूर्ति जो अत्रि मुनि महाराज ने स्थापित किया, और उस कूप का दर्शन है जिस कूप में सारे तीर्थों का जल पड़ा हुआ है, 365 तीर्थों का जल। ऐसा वहाँ का महत्व होता है। बोलिए भरत जी महाराज की जय।